भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता के पहले अध्याय का 20वां, 21वां तथा 22वां श्लोक। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को इस प्रकार व्यूहबद्ध होकर युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन, जिसके रथ पर लगे ध्वज पर श्री हनुमान जी की छवि शोभायमान है, ने अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए और रथ को तब तक वहीं खड़ा रखिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में व्यूहबद्ध होकर खड़े पांडव सेना से युद्ध की इच्छा रखने वाले कौरव पक्ष के इन योद्धाओं को अच्छी तरह देख न लूं कि इस युद्ध रूपी कर्तव्य में मुझे किन किन महान योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। साथियों, इन तीनों श्लोकों में कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ संजय अर्जुन के लिए कपिध्वज पद का संबोधन कर रहा है। इसका कारण यह है कि अर्जुन के रथ पर लगी ध्वजा पर श्री हनुमान जी की छवि अंकित थी। साथियों, कपिध्वज संबोधन के साथ महाभारत की एक कथा जुड़ी हुई है। जब पांडव हस्तिनापुर राज्य से निष्कासित कर दिए जाने के बाद जंगलों में रह रहे थे, उस समय एक दिन द्रौपदी को नदी में बहता एक अति सुंदर फूल दिखा। द्रौपदी ने भीम से वैसा ही फूल पाने की इच्छा प्रकट की। भीम वैसे ही फूल की तलाश में नदी के किनारे किनारे आगे चलते गए। इसी रास्ते में उन्हें श्री हनुमान जी मिल गए। भीम श्री हनुमान जी के छोटे भाई कहे जाते हैं, क्योंकि महाभारत की कथा के अनुसार भीम ने पवन के अंश से जन्म लिया था और श्री हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं। साथियों, श्री हनुमान त्रिकाल दृष्टा थे। वे जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए भीम से मिलने के बाद हनुमान जी ने उन्हें 2 वर दिए। पहला यह कि महाभारत युद्ध में वे अर्थात श्री हनुमान प्रतीक रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान रहेंगे, और दूसरा कि महाबली भीम की शक्ति तथा उनकी गर्जना में श्री हनुमान जी की शक्ति का संचार होगा। साथियों, दूसरी बात, इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित करता है। अच्युत पद का अर्थ है जो अपने पद से कभी च्युत न हो, हटे नहीं, सदा एक समान स्थापित रहे। श्री कृष्ण ईश्वरीय सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक दैवी अवतार हैं। इसलिए इस श्लोक में उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। साथियों, इन श्लोकों में एक और महत्वपूर्ण बात निहित है। श्री कृष्ण तो ईश्वरीय अवतार थे, और जैसा भगवत गीता में आगे चलकर उन्होंने कहा है कि संसार में जब जब धर्म का ह्रास होने लगता है और अधर्म का उदय होने लगता है, तो वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार रूप में पृथ्वी पर पधारते हैं। ईश्वरीय सत्ता हमेशा अपने भक्तों के लिए दया तथा करुणा से ओतप्रोत रहती है। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता।
यही कारण है कि इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित करता है। हालांकि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण तो अर्जुन के सारथी के रूप में उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं, किंतु इससे उनकी ईश्वरीय सत्ता में कोई कमी नहीं आई है। वे अपने प्रिय भक्त तथा सखा अर्जुन की हर प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। साथियों, पांडव पक्ष द्वारा समझौते के हर प्रयास को कौरव पक्ष द्वारा ठुकरा देने के कारण ही वह स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब अधर्म तथा अनीति का प्रतिकार करने के लिए महायुद्ध हुआ। हम सामान्य जगजीवों के लिए इस प्रसंग में यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे समक्ष अधर्म तथा अनीति की स्थिति उत्पन्न हो तो हम उसका प्रतिकार करने से पीछे नहीं हटें। क्यों? कि यही तो धर्म युद्ध है जो न्याय संगत है। साथियों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता के 23वें तथा 24वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।